कैपेसिटर्स के न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में रखे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, इन द गिवन ग्राफ ए और बी आर टू डिफरेंट कैपेसिटर्स विच हैव हायर कैपेसिटेंस। ये ग्राफ देखिए, क्यू और वी में ग्राफ है। एक ग्राफ ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा ग्राफ बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये पूछ रहा है इन द गिवन ग्राफ ए एंड बी आर टू डिफरेंट कैपेसिटर्स। ए और बी के हैं, दोनों अलग अलग कैपेसिटर्स हैं। तो हमें बताना है किसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। तो ए का कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए का स्लोप बड़ा है। देख लेते हैं कैसे। हमें पता है सी वी इक्वल टू क्या होता है, क्यू। तो क्यू इज इक्वल टू देगा क्यू अपॉन वी। तो जो हमारा कैपेसिटेंस है वो सी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v एंड सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। तो ग्राफ से हमें क्या लग रहा है? ग्राफ से हमें दिख रहा है कि अगर सेम वोल्टेज पे हम देखें तो क्यू ए बड़ा आ रहा है, क्यू बी छोटा आ रहा है। तो क्यू ए ग्रेटर है, क्यू ए ग्रेटर है क्यू बी से। सेम वोल्टेज है, दोनों तरफ हमने डिवाइड कर दिया वी से, वोल्टेज से, जिसकी वजह से क्यू अपॉन वी क्या होता है, सी। तो सी ए ग्रेटर देन सी बी। इसकी वजह से हमारा जो वो है कैपेसिटेंस वो क्या है, ग्रेटर आ रहा है। तो किस इसे मुझे किसका ग्रेटर कैपेसिटेंस होगा? तो ए हैज़ मोर कैपेसिटेंस बिकॉज इट हैज़ ग्रेटर स्लोप। अगला क्वेश्चन हमारा 2014 में रखा है, द गिवन ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ चार्ज क्यू वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस वी फॉर टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2। जो हमारा ग्राफ है वो क्यू और वी में है, वो दोनों कैपेसिटर का है, ठीक है। बोथ द कैपेसिटर्स हैव सेम प्लेट सेपरेशन। दोनों की प्लेट सेपरेशन कितना है? प्लेट सेपरेशन सेम है। मान लीजिए डी है तो दोनों का डी है। बट प्लेट एरिया ऑफ C2 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ C1। मगर जो प्लेट का एरिया है C2 का वो बड़ा है C1 से। तो प्लेट का जो एरिया C2 है वो ग्रेटर देन C1, जो C2 ग्रेटर देन C1। विच लाइन, विचला मतलब ए या बी, दोनों में से कौन सी कॉरस्पॉन्ड कर रही है सी को। तो C1 कौन सा है इनमें से, ए है या बी है, ये बताना है। और क्यों, देख लेते हैं। क्यू और बी में ग्राफ है, ए का स्लोप ज़्यादा है, बी का स्लोप कम है, इससे दिख रहा है। मगर उसने क्या कहा है, दोनों का प्लेट सेपरेशन सेम है, मगर एरिया जो है वो C2 का बड़ा है, C2 का छोटा है, ठीक है। देख लेते हैं। वी नो, हमें पता है कि C इज इक्वल टू होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ए। तो एरिया ऑफ प्लेट C2 हमें पता है ग्रेटर है एरिया ऑफ प्लेट C1 से। तो C2 बड़ा है C1 से, C2 बड़ा है C1 से, C2 बड़ा है। सो बी लाइन रिप्रेजेंट C1। हमें ए छोटा बताया गया था, तो इसमें छोटा स्लोप कौन सा है? छोटा स्लोप है हमारा बी। छोटा स्लोप कौन सा है? बी। तो जो हमारा बी होगा वो किसे रिप्रेजेंट करेगा? C1 को। एज इट्स स्लोप इज लेस देन स्लोप ऑफ ए, क्योंकि इसका स्लोप जो है बी वाले का वो स्लोप ए से छोटा है। अगला क्वेश्चन है, ये भी 2014 का ही है। फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर्स एज शोन इन द फिगर। ये एक डायग्राम है हमारा, जिसमें 10 ओम 20 ओम 2 वोल्ट की बैटरी और कैपेसिटर कितना 6 माइक्रोफैरड का लगा हुआ है। इसमें पूछा है कि चार्ज कितना होगा कैपेसिटर पे, मतलब इस पे चार्ज कितना होगा ये बताना है हमें। तो देखिए जो गिवन है वो लिख लेते हैं। V हमारा 2 वोल्ट है और कैपेसिटर सॉरी रेजिस्टेंस किसमें जुड़े हुए हैं? सीरीज में है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो R कितना था? 10 और 20। तो R1 10 ओम प्लस 20। तो R हमारा जो आ गया, R इक्विवेलेंट कितना आ गया? 30 ओम। हमें पता है ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन R। I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R। अब देख सकते हैं V कितना था? 2 और R कितना था? R कितना था हमारा? R था 30, जो निकाला हमने सीरीज में था ना वो, तो 30 ओम आ गया। तो I और I की वैल्यू ना दी, 2 × 2 कैंसिल, 2 15 जा, तो 1/15 एम्पियर आ गया हमारा I। कितना आ गया? 1/15 एम्पियर। अब वोल्टेज निकालते हैं। वोल्टेज देखो, ये दोनों तो किस में पैरेलल में और ये दोनों किस में? सीरीज में। तो इसमें वोल्टेज निकालते हैं हम, क्योंकि इससे हमारा इसके लिए हमारा जो क्या है, जो चार्ज है, चार्ज का फॉर्मूला क्या था? Q इज इक्वल टू CV। तो हमें C तो गिवन है, C तो गिवन है, बस हमें चार्ज निकालना है, ओ सॉरी पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? वो इससे निकल आएगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। तो हम पहले निकालेंगे वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम, वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम। तो V इज इक्वल टू आई लगाया दोबारा, V की वैल्यू इज क्या हो जाएगी? I कितना निकाला था हमने? सॉरी I कितना था? 1/15। तो 1/15 रख दिया हमने। R कितना आएगा? 10 ओम, क्योंकि रेजिस्टेंस अक्रॉस हमें निकालना है, वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारा? 10। तो 5 2 10, 5 3 15। तो जो वोल्टेज आ गई हमारी वो कितनी आ गई? 2/3।
सो चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज गिवन बाय, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा सी वी। क्यू सी कितना गिवन था 6 माइक्रोफेरेड, तो 6 इंटू 10⁻⁻6। वोल्टेज निकाली हमने 2/3, तो 3 वन 3, 3 टू 6, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 10⁻⁻6, तो क्यू हमारा आ गया 4 माइक्रो कूलम। तो एक क्वेश्चन था हमारा कि चार्ज निकालना था कैपेसिटर पे, जिसका एक डायग्राम बना के दे रखा था ऐसे। इसमें बैटरी कितनी वोल्ट की लगी थी, 2 वोल्ट की बैटरी थी, 2 रेजिस्टर से 10 ओम और 20 ओम, और एक कैपेसिटर था। तो कैपेसिटर बोला इन्होंने 4 निकाल के दिखाएं। तो कैसे करेंगे हम, पहले वोल्टेज गिवन थी, हमने निकाला टोटल रेजिस्टेंस मतलब आर इक्विवेलेंट, तो R1 प्लस R2 हो गया, सीरीज में था तो R1 प्लस R2 हुआ, जिसकी वजह से हमारा R आ गया 30। और हमने करंट निकाल लिया, करंट कितना फ्लो हो रहा है सर्किट में, आई इज होता वी अपॉन आर, आई इज होता वी अपॉन, तो वोल्टेज हमारी 2 थी और रेजिस्टेंस हमने निकाला 30, तो 1/15 एम्पियर आ गया। अब मैंने देखा कि हमें तो यहाँ पर निकालना है क्या, चार्ज निकालना है, और चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू सी वी। सी तो मुझे पता है मगर वी नहीं पता, वी कैसे निकाले। वी निकालने के लिए हमें ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। इस पर मैं अगर वोल्टेज निकालूँ तो इस पर वोल्टेज सेम रहेगी वो, तो इस पर क्यों सेम रहेगी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल्स में, दोनों किस में पैरेलल में, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। जैसे हाउस होल्ड सर्किट होते हैं, हाउस होल्ड सर्किट में भी तो पैरेलल में लगा होता है, तो वोल्टेज हर जगह सेम जाती है। उसी हिसाब से भी यहाँ पे देखिए, अगर इसमें वोल्टेज मान लीजिए सपोज कर लीजिए हमारी तो ऐसे वोल्टेज 2.3 आई है, 2.3 इसमें आ रही है, 2.3 इसमें भी आएगी। तो वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर निकाला मैंने, तो वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर कितना हो गया, 2.3 आ गया, तो 2.3 आ गया, तो जिसकी वजह से चार्ज कितना आ गया मेरा, चार्ज आ गया मेरा C इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू सी वी। सी मुझे मालूम था, वी मैंने निकाल लिया, तो Q इज इक्वल टू कितना आ गया 4 माइक्रो कूलम। अगला क्वेश्चन हमारा ये भी 2011 में आ रखा है, अच्छा क्वेश्चन है। नेट कैपेसिटेंस ऑफ 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स इन सीरीज इज 1 माइक्रोफेरेड। 3 कैपेसिटर्स हैं जिनको हमने किसमें जोड़ रखा, सीरीज में, उनका कैपेसिटेंस कितना आ रहा है 1 माइक्रोफेरेड। ठीक है, समझ आ गया। 3 कैपेसिटर्स हैं, उनको हमने किसमें जोड़ रखा, सीरीज में जोड़ रखा, तो उनका नेट कैपेसिटेंस जो आया है वो 1 माइक्रोफेरेड है। वट विल बी देयर नेट कैपेसिटेंस इफ कनेक्टेड इन पैरेलल। अब उन्हीं 3 को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो हमारा कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आएगी, ये पहला पार्ट हो गया। अगला पार्ट पूछ रहा है वो, फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द टू कॉन्फ़िगरेशन इफ दे आर बोथ कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। हमें रेशियो निकालना है, किसका रेशियो निकालना है, एनर्जी स्टोर दोनों में, सीरीज में कितनी एनर्जी स्टोर थी और पैरेलल में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। अगर वो दोनों किस में जुड़े हैं, सेम सोर्स, सेम सोर्स में मतलब क्या है, वोल्टेज सेम रहेगी, दोनों में वोल्टेज सेम रहेगी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इसमें न्यूमेरिकल में क्या है, थोड़े फॉर्मूले देख लेते हैं। कैपेसिटर अगर सीरीज में जुड़ा है तो सी इज इक्वल टू होता है 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, ये होता है हमारा। इसका नेट अगर जल्दी निकालना है, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर सीरीज में जुड़ा है तो इक्विवेलेंट का हो जाएगा सी एस इक्वल टू सी अपॉन एन। ठीक है, ऐसे ही अगर पैरेलल में जुड़ा है तो पैरेलल में क्या था, पैरेलल में क्या था, सी इक्वल टू C1 प्लस C2, ये था हमारा पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर निकालना है तो ये हो जाएगा CP इक्वल टू एन सी। बहुत छोटा सा डिफरेंस है, सीरीज में क्या आता है, एन डिवाइड में आता है और पैरेलल में एन मल्टीप्लाई में आता है। ठीक है, समझ में आ गया। सीरीज में क्या होता है 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, पैरेलल में होता है C इक्वल टू C1 प्लस C2। ये रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। अगर हम रेजिस्टेंस देखें, सीरीज में क्या होता था R इक्वल टू R1 प्लस R2, और पैरेलल में देखे तो क्या होता था 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसमें कंफ्यूज मत होइए, हमने 10th 9th 10th 11th 12th सब ये पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको ये याद है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो इसका अपोजिट होगा यहाँ पर कैपेसिटर्स में। बस इतना एक याद कर लीजिए, दूसरा अपना पे हो जाएगा। इसको बस क्या करना है कि दूसरे में उल्टा होगा। तो अब क्वेश्चन समझ में आ गया था। अब देखते हैं, उसने कहा सेम सोर्स है, सेम सोर्स मतलब फॉर सेम वोल्टेज, वोल्टेज सेम रहेगी। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा था एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर्स, डेरिवेशन भी कर रखा है इसका, तो वहाँ से फॉर्मूला आया U इज इक्वल टू हाफ सी वी का स्क्वायर। इसका डेरिवेशन देख लीजिएगा, ये एग्जाम में आता भी है डिराइव करने के लिए, ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में। तो U इज इक्वल टू हो गया हाफ सी वी का स्क्वायर। अब इससे हमें पता क्या चला, U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C है, U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C है। अब C सीरीज में कितना था, कैपेसिटेंस हमारा सीरीज में कितना था 1 माइक्रोफेरेड गिवन थी वो वैल्यू। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब मुझे एक का निकालना है। अगर 3 का इक्विवेलेंट आ रहा है 1, तो एक कितने का था, तो C इज इक्वल टू एन सी एस। अब C इज इक्वल टू क्या था, एन सी एस। कितने कैपेसिटर थे, 3 कैपेसिटर थे, और टोटल कैपेसिटेंस कितना था उनका 1, तो 3 1 इंटू 1 3 माइक्रोफेरेड। अगर हम पैरेलल में देखें, पैरेलल में क्या फॉर्मूला बताया था, सी पी इक्वल टू एन सी।
तो एन कितने हैं, नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने हैं 3, और सी कितने हैं, सी कितनी वैल्यू आई हमारी 3, तो 3 × 3 9 माइक्रोफेरेड। तो सीपी में वैल्यू आ गई हमारी 3, ओ सॉरी सीपी में हमारी वैल्यू होगी 9 माइक्रोफेरेड, और उसने गिवन कितना था 1 माइक्रोफेरेड। ठीक है, अब अगला पार्ट था कि रेशियो निकालना है एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर्स, तो सीरीज और पैरेलल में निकालना था। तो इसमें भी वोल्टेज सेम रहेगी, तो फॉर सेम वोल्टेज यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है सी, तो US अपॉन यूपी इक्वल टू CS अपॉन CP। US मतलब एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज, यूपी मतलब एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल। तो US अपॉन यूपी की वैल्यू डाले, CS की क्या वैल्यू थी C अपॉन N, और CP वैल्यू थी N इंटू C। तो C से C कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारा 1 अपॉन N स्क्वायर, N इंटू N N स्क्वायर। तो US इक्वल टू, अब क्या है हमारा N की वैल्यू, नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने थे 3, तो 3 × 3 9, US इक्वल टू यूपी इक्वल टू 1 अपॉन 9 आ गया। तो U रेशियो यूपी इक्वल टू 1:9। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 पार्ट में पूछा गया था। पहला क्या पूछा था इसने कि जो हमारा कैपेसिटर्स है वो 3 हैं, उनको सीरीज में जोड़ा तो हमारा 1 माइक्रो फेरेड आया आंसर। उन्हीं को 3 को अगर हम पैरेलल जोड़ो तो कितना आंसर आएगा, वो हमने निकाल दिया, कितना है हमारा 9 माइक्रो फेरेड। अब उसने पूछा क्वेश्चन थोड़ा बढ़ा के कि अगर मैं सीरीज और पैरेलल को एनर्जी रेशियो निकाल दूँ, इनका सीरीज में और पैरेलल में रेशियो निकाल दीजिए, तो हमें पता था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है सी है, तो बस रेशियो US अपॉन यूपी इक्वल टू CS अपॉन CP। अब हमें नंबर ऑफ कैपेसिटर गिवन थे 3 थे, तो 3 × 3 9, 1 अपॉन 9 आ गया। तो रेशियो कितना आ गया एनर्जी स्टोर का US रेशियो यूपी इक्वल टू 1:9।